नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 8 अगस्त 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आज हमारी चर्चा लग्न पर हो चुकी है, चंद्रमा पर हो चुकी है। हमारी कुंडली में कौन सा महत्वपूर्ण ग्रह है उसके विषय में जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे संबंधों के बारे में। संबंधों से हमें कैसे परेशानी प्राप्त होती है, कैसी समस्याएं आती है, हम इस विषय में बात करेंगे। तो चूंकि समस्याएं कई प्रकार की होती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, धन से संबंधित हो सकती है, भोग विलासिता से संबंधित हो सकती है, इनकम से संबंधित हो सकती है। आज हम संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो संबंध के बारे में जैसा कि हमने पहले बताया था कि लग्न कुंडली में 12 भावों में हमारे हर भाव से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा अपने जीवन में कि हमें जो समस्या आ रही है, जो परेशानी महसूस हो रही है, वह किस व्यक्ति से हो रही है। जैसा कि मान लें हमारे व्यक्तित्व में परेशानी है, तो व्यक्तित्व की परेशानी हमारे लग्न से देखी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हम देखें कि हमें अपने कुटुंब से कोई परेशानी है, अपने परिवार से कोई परेशानी है, तो दूसरे भाव को देखा जाएगा। यदि हमको ये पता चले कि हमारी जो समस्या है, जिस प्रकार का भी विवाद है या कष्ट है, वो छोटे भाई बहनों से या पड़ोसियों से हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए तीसरे घर को देखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे मन से ही हम कमज़ोर हैं या मन के कारण हम हारे हुए हैं, जैसे कि एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो यदि आप मन से हार रहे हैं या अपनी माता से कोई कष्ट है या आपके द्वारा जो आपने अपना समाज निर्मित किया है, आपकी जो जनता है, आपके जो मित्र हैं, उनसे कोई धोखा मिल रहा है, कोई समस्या प्राप्त हो रही है, तो फिर आपको 4 नंबर घर से देखना होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी संतान से, अपने प्रेम से, अपने लव अफेयर से, अपने पूर्व जन्म से कोई शिकायत है, अपने प्रारब्ध से कोई शिकायत है, अपने बुद्धि विवेक से कोई शिकायत है, तो उसे आप फिर 5 नंबर घर से आपको उस समस्या को देखना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें कोई ऋण रोग शत्रु के द्वारा कोई परेशानी है या कोई लोभ मोह माया मत्सर इस प्रकार के किसी हम कुरीतियों में फंसे हुए हैं या कंपटीशन के कारण हमें कोई परेशानी महसूस हो रही है या जॉब से संबंधित, नित्य कर्मों से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो वह हमें 6 नंबर घर से देखनी होगी। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको हम बेस मानते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको अपने सामने देखना चाहते हैं, जिसके बराबर हम अपने आप को देखना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को निर्धारित करते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें 7 नंबर घर से देखना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें ससुराल से कोई परेशानी है, तो हमें 8 नंबर घर से देखना होगा। यदि हमें अपने पिता से, अपने पूर्वजों से, अपने भाग्य से, अपने धर्म से, अपने कल्चर से कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, कोई समस्या है, तो वह हमें 9 नंबर घर से देखनी होगी। यदि हमें अपने काम से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो वह हमें 10 नंबर घर से देखना होगा। यदि हमें अपने बड़े भाइयों से, भाई बहनों से हमें मिलने वाले सम्मान
की कोई समस्या है, हमारी इच्छा पूर्ति की कोई समस्या है, हमारे लाभ धन कमाने की कोई समस्या है, बढ़ोतरी की समस्या है, तो हमें 11 नंबर से देखना होगा। और यदि हमें विदेश से संबंधित कोई समस्या है, विदेशी व्यापार से कोई संबंधित समस्या है, विदेशी कंपनी से कोई समस्या है, जेल से कोई समस्या है, हॉस्पिटल से कोई समस्या है, या हमें कोई ऐसी समस्या, ऐसी परेशानी है जो हमें अकेला कर रही है, जो हमें समाज से, परिवार से, अपने आप से दूर लेके जा रही है, एकांतवास प्रदान कर रही है, डिप्रेशन दे रही है, ऐसी कोई समस्या है तो हमें 12 नंबर घर से देखनी होगी। इस प्रकार से हम अलग अलग घर से, अलग अलग भाव से अपने जीवन की समस्याओं को जान सकते हैं कि हमें आखिर ये समस्या मिल कहाँ से रही है और इसका निराकरण कहाँ होगा। उस भाव से होगा और उस भाव को जो बैलेंस कर रहा होगा उस भाव से भी होगा। यानी आपको पहले घर से यदि कोई समस्या है तो आपको पहला भाव तो ठीक करना ही होगा, सामने आपको 7वां भाव भी देखना होगा, क्योंकि आपके पहले भाव को बैलेंस करने का कार्य किसका है, ठीक आपके सामने वाले भाव का। तो आपको उसको भी समझना होगा, उसको भी ठीक करना होगा, तो आपको अपनी समस्या का समाधान स्वयं प्राप्त हो जाएगा। आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये कोई जटिल शिक्षा नहीं है, सिर्फ एक साधना है, एक ध्यान है। यदि आप अपने मन को शांत करके हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा दिए गए इस ज्ञान को शीतलता के साथ, एकांत में, साधना के साथ, भक्ति के साथ अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वयं भी ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, स्वयं मार्ग तलाश सकते हैं और अपने मिलने वालों को भी सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमें कौन से संबंधों में, कौन से भाव से समस्या मिलती है और उसका समाधान हमें कहाँ से करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।